गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एमडीसी पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी को डिस्कस करते हैं। क्या है ये पेपर, किस तरीके से आपको चयन करना है, सिलेक्शन करना है और इस पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है ना। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पेपर पढ़ना है तो आपको कितने सेमेस्टर तक पढ़ना है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारी पहले ही प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहला जो आपको इन्फॉर्मेशन होता है वो टेलीग्राम पे ही हम आपको भेजते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा। और एक चीज आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, अगर अभी तक एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जरूर से इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा, जहां पे बीएससी मैथमेटिक्स का कंप्लीट क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपका बीएससी मैथमेटिक्स के अलावे जो अदर पेपर्स है उसका कंप्लीट क्लास नोट्स, गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। तो आप बिना देरी किए हुए एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, फ्री मटेरियल्स भी बहुत सारे वहां पे प्रोवाइड किया गया है जिसका आप जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में आपका एमडीसी पेपर के लिए। ठीक है, देखिए एमडीसी पेपर आपको ना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत दिया गया है। ठीक है, और ये पेपर आपका 2025 से 29 का जो सेशंस है, इस सेशंस के लिए जो है वो सिलेबस जो ड्राइव हुआ है, जो पेपर आपका दिया गया एमडीसी, इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसको बदल दिया गया है, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन ये चीज आप जान लीजिए कि एमडीसी का मतलब क्या है ना। एमडीसी है क्या? तो एमडीसी आपका है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि एक विषय से अधिक विषयों के बारे में जानकारी, बहुविषयक जिसको बोला जाता है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये पेपर आपको पढ़ना है एफआईयूजी के अंतर्गत, यानी कि आप अगर मेजर पेपर और एसी पेपर जो आपका 2025 में है, यानी कि इससे पहले था माइनर पेपर, उसके अलावे आपको एक एमडीसी पेपर पढ़ना है जिसमें आपको कई सब्जेक्ट मेंशन है, उस सब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी और जिक्र करेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया कि एमडीसी का मतलब क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एमडीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये आपको एफआईयूजीपी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले 2022 में जब आपको दिया गया था तो उस टाइम आपका इस पेपर के अंतर्गत, एमडीसी के अंतर्गत 30 सब्जेक्ट टोटल था। कितना था? 30 सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर 30 सब्जेक्ट था और वो था आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो आर्ट्स का जितना भी ब्रांच है, जितना भी आपका आर्ट्स स्ट्रीम का जितना ब्रांच है, साइंस स्ट्रीम का जितना ब्रांच था और आपका कॉमर्स का जितना ब्रांच था, वो तीनों को आपका एमडीसी में मेंशन किया गया था, ताकि जो साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स का जो पेपर है, जो ब्रांच है उसको भी पढ़ सके, कॉमर्स का भी ब्रांच है उसको भी पढ़ सके। और इसको जो पढ़ना था वो था आपका 3 सेमेस्टर तक, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में। ठीक है, 3 सेमेस्टर तक आपको ये पढ़ना था, एमडीसी 1, एमडीसी 2 और एमडीसी 3 के तौर पे आपको 3 सेमेस्टर में पढ़ना था। लेकिन तीनों सेमेस्टर में कंडीशन ये था कि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर को सिलेक्ट किए एमडीसी के अंतर्गत उसको छोड़ देना था और उसी में से 30 को जैसे आपका दिया हुआ है ना 30 पेपर का लिस्ट, तो एक पेपर मान लीजिए सेम 1 में आप एक सेलेक्ट किए तो आपके पास 29 ऑप्शन सब बचा और फिर 20 जब सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो इस 29 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, फिर आपके पास 28 बचेगा और इस 28 में फिर आपको एक सेलेक्ट करना होगा सेमेस्टर 3 में। तो इस तरीके से आपका पीछे का यानी कि प्रीवियस का जो सेशंस है 2022 से 26, 23 से 27 और 24 से 28 के लिए ये प्रोसेस था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या हुआ है कि ये प्रोसेस तो सेम है, बट इसके अंतर्गत जो आपका एमडीसी है ना, इसके अंतर्गत कई पेपर को बदल दिया गया है और कंप्लीटली एक नया पेपर को ऐड किया गया है। आपको यहाँ पे हम कंपेयर करके दिखा रहे हैं, प्रीवियस का जो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दिया गया है लिस्ट उसको भी हम दिखाते हैं और जो अभी आपको दिया गया है उसको भी दिखाते हैं और फिर हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा पेपर के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है। देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस यानी कि यहाँ पे जो प्रीवियस का सेशन है उन लोगों के लिए एमडीसी पेपर का सिलेबस और सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है और शुरू टाइम में आपका ये यूनिवर्सिटी यही वाला सिलेबस और आपका लिस्ट आप लोगों को दिया था। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर 2025 से सेशन से हैं, 2025 से 29 के सेशन में, तो आपका ये जो है चेंज हो गया, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 2025 के बाद का जो सेशन है उसके लिए नया जो आया हुआ है वो होगा और 2025 से पहले का जो सेशन है उसके लिए ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 2022 से 26 के सेशन के लिए आपका सेशन से अप्लाई हुआ है और इंप्लीमेंट कब हुआ था आपका 2022 से 23 के सेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो दिया हुआ है ये सारा आपका यहाँ पे मेंशन है सब्जेक्ट लिस्ट के अंतर्गत। देखिए इसमें भी बोला है कि आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस ऑफ 3 क्रेडिट्स, यानी 3 क्रेडिट्स का ये पेपर होगा, 75 नंबर का पेपर है ना। अभी भी 75 नंबर का ही पेपर है, 3 क्रेडिट ही है और 3 सेमेस्टर तक ही आपको पढ़ना है और आपको डिफरेंट पेपर्स को सिलेक्ट करना है, जैसा कि अभी हम नया वाला सिलेबस में भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझना है, बहुत ही बारीकी से आपको चीजों को समझना है कि पीछे जो था उसमें क्या था और अभी आप लोगों को किस तरीके से दिया गया है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिस्ट की हम बात करें तो इसमें देखिए फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब दिया हुआ है। तो इस तरीके से टोटल जो है ना वो आपका 30 पेपर दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 30 पेपर। और इसको जैसे कि मान लीजिए इसका जो सिलेबस है 30 पेपर आपको दिया हुआ था। टोटल कितना पेपर दिया हुआ था? 30 पेपर दिया हुआ था, ठीक है। और इस 30 पेपर में से आपको कोई एक पेपर रखना था सेमेस्टर 1 में, कोई एक पेपर रखना था सेमेस्टर 2 में, कोई एक पेपर रखना था सेमेस्टर 3 में, ठीक है। और इसका जैसे कि आपको इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको 3 सेमेस्टर तक आपको चेंज करके आपको पढ़ना है, ठीक है। ये था पीछे का। लेकिन अभी जब आप देखिएगा तो ये जो आपका सब्जेक्ट लिस्ट है ना वो आपका चेंज हो गया है। अभी क्या है, ये 2022 से 26 है ना, 26, 23 से 27 और आपका 23 से 27 के बाद 24 से 28 के लिए था, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका 2025 से 29 आया है, इसमें एक नया सिलेबस आपको ड्राइव किया गया है, एक नए पेपर को ऐड किया गया है। उसमें आपको एमडीसी के अंतर्गत जो चयन करना है वो प्रोसेस और पीछे जो आपको चयन करना था, सेलेक्ट करना था, वो प्रोसेस सेम है, क्रेडिट पॉइंट सेम है और आपको जितना सेमेस्टर पढ़ना है वो भी सेम है। सिर्फ क्या हुआ है, तो सब्जेक्ट लिस्ट जो था एमडीसी के अंतर्गत वो कंप्लीटली बदल गया है और सिलेबस बदल गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हम क्या बताएं कि आपको एमडीसी पेपर का मतलब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये पेपर आपको एफआईजीपी के अंतर्गत पढ़ना है, 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है, अल्टरनेट पढ़ना है। जो भी आपका इस पेपर के अंतर्गत जो आपका लिस्ट दिया हुआ है उसमें से आपको 3 सेमेस्टर तक आपको चेंज करके आपको पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो रखे हैं उसको सेकंड सेमेस्टर में नहीं रखना है, फर्स्ट और सेकंड में जो रख चुके हैं उसको थर्ड में नहीं रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका पुराना लिस्ट था एमडीसी के अंतर्गत पीछे के सेशंस के लिए। जो नए विद्यार्थी हैं 2025 से 29 के सेशंस में, उन लोगों के लिए जो लिस्ट है वो देखिए। यहां से आप बारीकी से समझिए, ये नया सिलेबस का आपको ड्राइव किया गया है, जो नया आपको दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके अंतर्गत है। देखिए यहाँ पे भी आपको सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो सेम है ना। आपका 3 सेमेस्टर तक आपको इसको पढ़ना है और आपका इसका जो क्रेडिट होगा वो 3 होगा। टोटल 3 सेमेस्टर तक 3 पढ़िएगा तो 3 into 3 यानी कि 9 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कोर्स देखिए, इस आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ना कोर्स का, उसको समझिए। आपका बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। पहला सेमेस्टर में आपको एक पेपर रखना है और उसका क्रेडिट कितना होगा? 3। एनी 3 यानी कि कोई 3 पेपर आपको पढ़ना है। किसमें से? इस जो आपका 12 लिस्ट दिया हुआ सब्जेक्ट का, इस 12 सब्जेक्ट में से कोई 3 पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। या आप ये तीनों ले लीजिए, है ना, या आप ये लिए हैं फिर ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। तो इस तरीके से जो टोटल 12 है, इस 12 में से कोई 3 पेपर ही आपको पढ़ना है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये 1 in each सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर में, है ना, 1 in each सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही पेपर पढ़ना है, ठीक है। आपको 3 तो पढ़ना है इसमें से, लेकिन 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है 3 पेपर को, और आपको एक सेमेस्टर में एक ही पेपर को पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन करने का तरीका है। और आपको जो यहाँ पे टोटल अभी हम क्या दिखाएं कि जो पीछे का सेशन था उसमें 30 पेपर आपका मेंशन था, उसमें से कोई एक सेमेस्टर में एक पेपर रखना था, फिर आपका दूसरे सेमेस्टर में दूसरा पेपर रखना था, लेकिन जो पहले सेमेस्टर में रखे उसको छोड़ के। ठीक वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी है, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन था पहले 30 था, अब नया वाला में आपका पास 12 ऑप्शन है। इस 12 में से कोई आपको एक पेपर को सिलेक्शन करना है सेम 1 में, तो आपके पास बचेगा क्या? 11 ऑप्शंस। अब फिर नेक्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 2 में जाइएगा ना, तो आपको 11 में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना होगा, और ये दोनों जो आप किए उसको छोड़ देना होगा। फिर सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो आपके पास 10 में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना होगा, मतलब जो पढ़ चुके हैं उसको छोड़कर एक नए पेपर को सिलेक्शन करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिलेबस जो है ना, जैसे ह्यूमन राइट्स है, तो ह्यूमन राइट्स का आपका सेमेस्टर 1 और 2 और 3 के लिए सेम सिलेबस रहेगा। तो जो स्टूडेंट मान लीजिए ह्यूमन राइट्स सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, वो सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ सकता है, सेमेस्टर 3 में नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ये तो प्रोसेस था आपको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आपको इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन अब आपको ये पेपर कब दिया जाएगा? देखिए बहुत सारे कॉलेज जो है वो आपका गूगल फॉर्म को देता है और उसमें आपको सबमिट करने के लिए बोलता है, लेकिन अधिकांश कॉलेज जो है वो इस तरीके का सबमिट नहीं कराता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो मेजर पेपर आपका है यानी कि जो ऑनर्स पेपर, जैसे कि आप मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप लोग सब कोई मैथ्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एडमिशन लिए होंगे, क्लास भी चल रहा होगा। एसी पेपर जो अभी आपको है, जो कि पहले मैनर पेपर था, उसका भी आपको क्लास चलता है, क्योंकि हर स्टूडेंट जानता है कि हमारे पास अगर मैथ्स मेजर पेपर है तो हमको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन मेजर पेपर और जो एसी पेपर अभी है यानी कि जो मैनर पेपर है, उसका ही इंटरनल एग्जाम होता है। तो कॉलेज ये दोनों का क्लास आपको प्रॉपर वे में देता है, आपका इंटरनल एग्जाम लेता है और फिर इसका नंबर जो है यूनिवर्सिटी को सेंड करता है। लेकिन जो आपका एमडीसी पेपर है, सेक पेपर है, वीएसी पेपर है, ये सब पेपर का इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। यानी कि टोटल 7 पेपर है, इसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा, और ये दोनों पेपर आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल और आपका 25 नंबर का आपका जो है इंटरनल एग्जाम होता है, इस दोनों में, है ना, मेजर पेपर और आपका एसी जो कि आपका माइनर पेपर है। बाकी बात जो पेपर है उसका क्रेडिट पॉइंट आपका 3 है और इन दोनों पेपर का क्रेडिट पॉइंट 4 है। मतलब एक क्रेडिट का इज इक्वल होता है आपका यहाँ पे 25 नंबर, यानी कि 4 क्रेडिट है, इसका मतलब ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है।
और यहाँ पे आगे का जो पेपर है वो पेपर आपका 3 क्रेडिट का होगा, कुछ पेपर आपका 2 क्रेडिट का होगा, मतलब 50 नंबर का पेपर होने वाला है कुछ, और कुछ 75 नंबर का होने वाला है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के अलावे सारे पेपर का आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम ही होगा, इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, और इसीलिए जो है बहुत सारे कॉलेज आपको इसका सिलेक्शन नहीं कराता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एमडीसी पेपर जो होता है, एमडीसी पेपर है ना, इस एमडीसी पेपर में आपको या फिर सेक पेपर, वीएससी पेपर, आईकेएस पेपर, ये सब पेपर का सिलेक्शन करने के लिए आपके पास अभी तक बहुत सारे कॉलेज में ऑप्शंस नहीं दिया होगा। तो ध्यान रखिएगा जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा तो उस वक्त आपको जो है वो सारा चीजों को यहाँ पे फिल करना होगा, और उस टाइम आप बहुत अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक आपको सबमिट करना है, क्योंकि जब आप एक बार सबमिट कर दीजिएगा फिर उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और फिर आपका फाइनली आपको उसी पेपर का एग्जाम देना होगा जो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, और जो भी पेपर आपको रखना है उस पेपर को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा टोटल आपके पास 7 पेपर है सेमेस्टर 1 में, और सातों पेपर को आपको पास करना अनिवार्य है, ठीक है। इसका पासिंग नंबर 30 है, तो 30 नंबर आपको लाना ही होगा, ठीक है, और पास करना होगा। इस तरीके से टोटल कितना है, मेजर है, एससी पेपर है, आपका एमडीसी है, सेक है, वीएसी पेपर है, ठीक है, सेक है, वीएसी पेपर है, एईसी पेपर है, और उसके बाद आईकेएस है। अगर किसी भी एक पेपर में आप प्रमोट कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो आपका रिजल्ट प्रमोटेड होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 7 पेपर है, इस सातों पेपर में आपको पास होना है। आपको जो एसएलडी का मोबाइल ऐप है उसमें सारा आपको कोर्स, एक ही कोर्स के अंतर्गत आपको सारे पेपर आपको दिया जा रहा है, तो आप बिना मिस किए हुए उसको ज्वाइन कर लें, और वहां पे आप कंप्लीट जो आपका पेपर है उस पेपर का तैयारी करें। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम फॉर्म जब फिल होगा तो उस वक्त आपको हम और भी वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, चैनल पे आप लोग बने रहें। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है ना, कि आपको उस टाइम सावधानी से फिल करना है। जो पेपर अभी आप सेलेक्ट करके पढ़ रहे हैं उसी पेपर को फिल कीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरे पेपर को फिल कर लीजिएगा। फिर आपका एग्जाम बहुत कम टाइम रहता है उस टाइम, यानी कि 1 से 2 हफ्ता ही मिलता है एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद, तो फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाइएगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।